हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं भाई सबके सब एकदम बढ़िया होंगे और आप हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। समर्पण सीरीज चल रही है। समर्पण सीरीज में भाई एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का रेट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर पार्ट 1 में मैंने कंप्लीट करा दिया है और ये है भाई साहब एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में हम देखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सही है। और इसी में अगर देखेंगे, अगर ये पार्ट ज्यादा लेंदी नहीं गया तो इसी में भाई डिस्कस कर लेंगे, बेसिक कंसेप्ट तो डिस्कस कर ही लेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा का ज्यादातर बच्चों को मैक्सिमा एंड मिनिमा में प्रॉब्लम होती है, तो मैं बोलता हूं भाई डायरेक्ट प्रॉब्लम से क्यों बढ़ना, पहले उसकी लड्डू लड्डू जैसी चीजें खत्म कर ली जाए। लाइक पहली एक्सरसाइज 6.1, भाई जल्द क्वेश्चन आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं आने के, तो चैप्टर कर लो ये वाला। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर लो। आप सीधे मैक्सिमा एंड मिनिमा से क्यों बढ़ रहे हो भाई? ठीक है, तो अपन वो भी सीखेंगे, लेकिन मैं नंबर लेके आने के लिए भाई एक स्ट्रेटेजी चाहिए होती है। पहले उन चैप्टर्स को निपटाओ जो आसान है, जो बहुत ही आसान है। ठीक है, फिर उन्हें निपटाओ जो थोड़े उनसे टफ है, और बाद में उनसे लड़ो। ठीक है, पूरी एनर्जी के साथ। ठीक है, जो सबसे टफ है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हम मीडियम और इजी चैप्टर्स कंप्लीट कर जाते हैं ना, तो बेटा वहीं से हमारे स्कोर बन जाता है 60+। ठीक है, अगर आप सारे चैप्टर खत्म कर देते तो भैया 80/80 बनने वाली बात ही होती है ना, फिर तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है। ठीक है, तो मेरी बात मान भाई, छोटे भाई या छोटी गुड्डी, कि आप पहले ना इजी एंड मीडियम चैप्टर सिमटा दो। ठीक है, अब इजी चैप्टर क्या है, मीडियम चैप्टर्स क्या है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक लगा दूंगा, वो आप देख लेना। ठीक है, और वैसे लास्ट टाइम चल रहा है तो भैया तो सारे चैप्टर्स खत्म हो ही गए होंगे। बेसिकली आपके मैट्रिक्स स्टेटमेंट ये सारे चैप्टर खत्म हो ही गए होंगे, तो इस चैप्टर को बड़े आराम से करेंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग को थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है, इनइक्वालिटीज का खेल होगा थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, आराम से सीखेंगे। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इस चैप्टर में जो मैं आपको एक बात बताऊंगा वो हर एक क्वेश्चन में वही स्टेप में यूज करूंगा। ठीक है, लेकिन पहले उससे पहले आपको दो थोड़ा सा बता देता हूं बेसिक। देखो भाई, हम यहां क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन की नेचर के बारे में बात करेंगे। किसी भी फंक्शन की नेचर कैसी है, इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो हम किसी भी फंक्शन की नेचर के बारे में चेक करेंगे कि कोई फंक्शन है हमारा y=f(x). अब इस फंक्शन की नेचर के बारे में बताना कि भैया ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। सुनना मेरी बात, दो बातें होती है। एक तो बात होती है बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और एक होती है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और एक खाली क्या होती है, इंक्रीजिंग। दोनों में बहुत माइन्यूट फर्क है, बता दूंगा। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, खाली इंक्रीजिंग खाली डिक्रीजिंग। जब कंसेप्ट समझाऊंगा तब एकदम 1 to 1 बातें बता दूंगा। तो हमें क्या बतानी होती है बेटा, बेसिकली फंक्शन की नेचर। अब फंक्शन की नेचर हम कैसे बता पाएंगे भैया? फंक्शन की नेचर हम तभी बता पाएंगे जब जो भी फंक्शन हमें देके जाए उस फंक्शन का पहले तो हम dy/dx करेंगे। ठीक है, पहला क्या करेंगे, उस फंक्शन का डेरिवेटिव। क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के एप्लीकेशन। तो पहला ही काम क्या होता है कि जो भी फंक्शन देके जाएगा उसे आप डिफरेंशिएशन करोगे। अगर आप डिफरेंशिएशन कर दिया भाई तो 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे 3 नंबर का सवाल आएगा तो बाकी स्टेप्स लगेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के। अगर आप डिफरेंशिएशन करना तो जानते ही होंगे भाई, 5वें चैप्टर से डिफरेंशिएट करेगा लड्डू तो 1 नंबर तो यहां से बन जाएगा। ठीक है, अब एक बात सोच, ये मैं मान के चलूंगा कि तुझे डिफरेंशिएशन आता होगा। ठीक है, अब करना क्या है, सुन मेरी बात गौर से। मुझे इस फंक्शन की एफ(x) की नेचर बतानी है, सीधे मुद्दे से लेके चलेंगे भाई, अब टाइम नहीं, ग्राफ ग्राफ वाला। ठीक है, सीधे हम इस फंक्शन की नेचर पता करनी है, कह रहे। सुन भाई बात गौर से, अगर इस फंक्शन की नेचर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुई, कैसी हुई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर फंक्शन एफ(x) की नेचर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुई तब इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, सुनियो मेरे भाई, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है, तब फंक्शन क्या होगा, तब जो फंक्शन होगा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसा ही का मतलब है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर मैं सेम बात ऐसे बोल दूं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तब फंक्शन क्या होगा मेरे भाई, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तू बैठ के आराम से देखता रहे, पूरी कहानी तेरे दिमाग में छप जाएगी, चिंता मत कर। ठीक है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 भाई तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अब सुनो, ऐसा होता है बेटा, यहां पे सुन मेरी बात गौर से। जैसे कुछ इस तरीके से मैं तेरे को एक बात बताता हूं, जैसे मैंने कोई ग्राफ बनाया, देख ऐसे बनाया, ये गया ये गया ये गया। ठीक है, फिर उसके बाद इस पॉइंट के बाद ये यहां आया। ठीक है, तो सपोज कर मैंने इसे क्या माना, ए माना, और इसे क्या माना मैंने, बी पॉइंट माना, और इसको माना सी पॉइंट। तू एक बात बता, गौर से बता, कि अगर ए से बी
अगर तू ए से बी देखेगा तो ग्राफ की हाइट जो है, ग्राफ बढ़ रहा है घट रहा है, तू बोलेगा भैया बढ़ रहा है। देखो ना ग्राफ की हाइट बढ़ रही है भैया ए से बी। तो ये फंक्शन क्या है, ए से बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अबे देख तो सही, फंक्शन क्या है, ए से बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर तू देखेगा मेरे भाई बी से सी, बी से सी ग्राफ नीचे गिर रहा है, बी से सी जब तू देखेगा ग्राफ नीचे जा रहा है, तो फंक्शन कैसा होगा बी से सी में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब बात एकदम से सोच, अगर मेरे को टेक्निकली ये बात बोलनी है भैया, बोर्ड में ये बातें तो चलती नहीं है, बोर्ड में तो यही बातें चलेंगी एग्जाम्स में, तेरे बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है, तो ये तो हमें लिख के आना है। बस मैं तो ये तेरे को समझाने के लिए, तेरे दिमाग हमेशा बात जो है हमेशा दिमाग में रहे, इसलिए मैं बता रहा हूं। अगर तेरे से बोल रहा है कि ए से बी फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और बी से सी कैसा है फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो बेटा 100% ए से बी, जो ए से बी है ना, ए से बी के बीच में जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या रहा होगा, 100% जीरो से बड़ा रहा होगा, 100%। अच्छा भैया ऐसा होगा मैंने कि हाँ, कि अगर एफ डेफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है ए से बी के बीच में, सुन तो सही, एफ डेफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है भाई लड्डू, ए से बी के बीच में, तो फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेम इसके बारे में बोल सकते हैं कि यहां बी से लेकर सी के बीच में, बी से लेकर सी के बीच में ये फंक्शन क्या रहा होगा, एफ डेफ एक्स क्या होगा इसका, नेगेटिव। ये तो हमने ग्राफ देख के बता दिया कि भैया बी से सी ग्राफ की नेचर डिक्रीज कर रही है, मतलब ग्राफ नीचे आ रहा है, तो फंक्शन डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो एफ डेफ एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। ए से बी फंक्शन बढ़ रहा है देख के, तो 100% इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, बात यही है मेरे भाई कि अगर एफ डेफ एक्स किसी इंटरवल में, एफ डेफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है किसी इंटरवल में, सपोज मैंने मान लिया, मान ले C1 से लेकर C2 के बीच में, मान लिया कि कोई भी फंक्शन एफ डेफ एक्स है, एफ डेफ एक्स जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा मतलब एफ डेफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, सपोज C1 और C2 के बीच में, तो फंक्शन जो एफ एक्स होगा ना, फंक्शन एफ एक्स जो होगा, फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू C1 कॉमा C2। ये बात ध्यान रखियो, अगर किसी फंक्शन, बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यही बेसिक है बेटा, एक बार तेरे बेसिक समझ में आ गया, क्वेश्चन को लपेटेगा ढंग ढंग से, अच्छे से बता रहा हूं, बस बेसिक समझ ले। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो C1 और C2 के बीच में, तब तेरे को बात यही लिखनी है कि हेंस इंप्लाइज दैट फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग C1 कॉमा C2। ठीक है भाई, सेम इसके बारे में बोल सकता है कि अगर एफ डेफ एक्स लेस देन जीरो है तेरा C2 और C3 के बीच में, तो फंक्शन एफ एक्स क्या हो जाएगा, हेंस फंक्शन एफ एक्स, हम फंक्शन की नेचर बता देंगे कि फंक्शन C2 और C3 के बीच में क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो ये बात होती है मेरे भाई, बेसिकली हमें क्या क्या करना है, फंक्शन देखे जाएगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, और ये पॉइंट ढूंढने हैं, और ये पॉइंट कब मिलेंगे क्वेश्चन में बता दूंगा तेरे को, चिंता मत कर। ठीक है, ऑटोमेटिक ये भी हमें मिल ही जाएंगे, कोई एक को सॉल्व करो दोनों चीजें मिलती चली जाएंगी, चिंता मत कर तू, तेरे भेजे में तुरंत जाएगी बात। पहले ये कंसेप्ट को दिमाग में उतार ले कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर C1 और C2 के बीच में ग्रेटर देन जीरो है, तो फंक्शन इसी इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन जीरो है C2 और C3 के बीच में, तो फंक्शन एफ एक्स जो होगा इसी इंटरवल में डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ये नहीं हो रही बात? मजा तो तभी आएगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मान के चल रहा हूं 20 या 30% या 40% या 50%, तेरे पास समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही होगी तो क्वेश्चन से और आएगी, क्यों चिंता कर रहा है, आएगी 100% आएगी भाई तेरे, तो बस लगा रहे। तो इतनी सी बात है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब ये भैया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की क्या कहानी होती है, मैंने कि भाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की कहानी होती है, बस कुछ नहीं करना, अगर तेरे से खाली ये इसका स्क्रीनशॉट ले ले या पहले से कॉपी कर ले। अगर मैं तेरे से बोलूं खाली इंक्रीजिंग की बात करता हूं, अगर खाली इंक्रीजिंग की बात करता हूं तो कुछ नहीं होता भाई, यहां पे इक्वल का साइन लग जाता है। अगर खाली डिक्रीजिंग की बात करता हूं तो कुछ नहीं होता भाई, यहां पे इक्वल का साइन लग जाता है, बस इतनी सी बात है, ये ध्यान रखियो। अगर मैं खाली इंक्रीजिंग की बात करता हूं तो इक्वल का साइन लग जाता है, अगर डिक्रीजिंग की बात करता हूं तो भी इक्वल का साइन लग जाता है, बस इतनी सी बात होती है। लेकिन खाली अगर स्ट्रिक्टली की बात करता तो कंडीशन है, तो भाई इक्वल हटा इक्वल हटा, बात समझ में, बस इतना सा चेंज होता है, ध्यान रखियो। ठीक है, क्वेश्चन में तुम्हें चर्चा कर ही लूंगा, इतनी सी बात है, और भी बात है। ठीक है, और ज्यादा इस पे और मैं ज्यादा बोल सकता था, लेकिन उस चीज का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमें तो सीधे क्वेश्चन करने हैं बोर्ड एग्जाम के, और बिना सोचे समझे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपके भेजे में गया होगा, ठीक है ना, दिमाग में गया होगा अच्छे तरीके से। और बढ़ते हैं अब पेन लहलाते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है आपको एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। अब हमें बताना है, हमें वो इंटरवल फाइंड करना है जहां पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो सुन भाई मेरे गौर से बात, पूरी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में दो टाइप के फंक्शन है, पूरे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भाई दो टाइप के फंक्शन है।
पहला है आपसे जैसे इस तरीके से क्वेश्चन देके जाएगा और आपसे बोलेगा भैया वो इंटरवल फाइंड करके बताओ कि किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। जैसे मैंने वहां पर ग्राफ बनाया था तो ए से बी के बीच में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था और बी से सी के बीच में फंक्शन क्या था, डिक्रीजिंग। ठीक है, हाँ। तो पहली कैटेगरी में ये ध्यान रखना, दो दिमाग में दो बार डाल दो कि भैया पहली कैटेगरी ये आएगी, आपसे इंटरवल फाइंड कराएगा। ठीक है, फाइंड द इंटरवल। दूसरी कैटेगरी क्या होती है, दूसरी कैटेगरी होती है आपसे प्रूफ कराएगा कि प्रूफ करो ये फंक्शन, मतलब प्रूफ कराएगा ये फंक्शन इस इंटरवल में या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इस तरीके की दो बातें होंगी पूरे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में। भाई ये बात ध्यान से सुन लियो। कौन सी बात, दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये तो इस तरीके से देखा जाएगा फाइंड द इंटरवल, कौन सा इंटरवल ऐसा है जहां पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, या दूसरा बोल के जाएगा इंटरवल देके जाएगा और देने के बाद तेरे से बोलेगा प्रूफ कर दे भाई लड्डू इस सवाल कौन इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ये बात तेरी बात भेजे में जानी चाहिए। अब एक बात सुन, कोई भी सवाल लेके जाए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अब तो पहला ही काम होता है फंक्शन पकड़ा, फंक्शन को डेरिवेटिव मार दिए। कितना आ जाएगा 6x² माइनस कितना आ जाएगा 6x माइनस का कितना आ जाएगा 36 और 7 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत होगी नहीं किसी को। अब करना क्या है, सुन मेरी बात, पहले देख देख पहले सुन, 6 लिया कॉमन तो x² माइनस x माइनस 6 हो गया, x² माइनस x माइनस 6 हो गया। अब एक काम कर, छोटा सा काम करना है, कॉमन सॉमन लेने के बाद ठीक है, इसको डिफरेंट, इसको क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते, फैक्टर जब तू करेगा x² माइनस के 3x प्लस के 2x माइनस 6, फैक्टर करने में भाई किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती नहीं है। ये हो गया 6, यहां से करेगा x माइनस 3 और ये कितना आ जाएगा x प्लस का 2 हो गया। फैक्टर में कोई कहीं किसी को समस्या आएगी नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, ये फैक्टर हो गए भैया, फैक्टर कर लियो। अगर अलजेब्रिक फंक्शन है डिफरेंशिएट करने के बाद तो पहला काम होता है फैक्टर करना। क्या काम होता है, फैक्टर कर लियो। अगर तू फैक्टर नहीं करेगा फंसेगा 100%, मैं बताऊं तेरे को। अगर इस तरीके का सवाल हुआ तो फंसेगा पेपर में, बता भाई। तो पहला काम होता है डिफरेंशिएट करने के बाद जो कॉमन कॉमन आना है, जैसे कांस्टेंट यहाँ पे 6 कॉमन था, 6 कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद क्वेश्चन को ऐसे मत करियो, पहले इज्जत के साथ फैक्टर कर दियो, ध्यान रखियो लड्डू से आ जाएगा, जब बात समझ में। ठीक है, अब एक बात सोच, बात क्या करनी है, बात ये करनी है। अब इसके बाद ये हो गया, इसके बाद एफ डेफ एक्स को 0 के बराबर डालना। एफ डेफ एक्स को क्या के बराबर डालना है, 0 के बराबर डालना है। एफ डेफ एक्स को 0 के बराबर डालेगा तो 6 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ये एफ डेफ एक्स है। इसके बाद क्या करियो, एफ डेफ एक्स को 0 के बराबर डाल दियो, डाल दिया। अब यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है 3 और -2। बात समझ में जा रही है नहीं जा रही, भाई यही करना है हमें एक सवाल में, कोई चेंज नहीं करूंगा। जो मैंने बोली थी बात कि हर एक सवाल में यही करेंगे हम, एक ही स्टेप फॉलो करेंगे, दूसरा स्टेप नहीं लेके आएंगे, चिंता मत। ठीक है, हाँ देख ये हो गया। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करेगा, डिफरेंशिएट करने के बाद 0 के बराबर इन सारे पॉइंट को नंबर लाइन पर डाल, नंबर लाइन पर डालेगा तो ये -2 आएगा और ये 3 आएगा, ये -2 आएगा और बेटा ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब एक बात सोच के बता मेरे छोटे भाई लड्डू, अब देख हमें इंटरवल फाइंड करना है ना, तो एक काम कर, 3 से बड़ी वैल्यू बता, 3 से बड़ी वैल्यू सोच, 4 4 रखेगा यहां पे, रख तो सही, रख तो सही, एक सेकंड रुक तो सही, 4 यहां रखेगा, 4 - 3 1, 4 + 2 कितना हो गया 6, रख तो सही यहां पे, 4 - 3 1, 4 + 2 कितना आ गया 6, 6 × 1 6 जो भी है। तो एक बात बता, x बराबर 4 रखने पर एफ डेफ एक्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है नहीं आ रहा, भैया जो भी वैल्यू आएगी, 3 4 रखा तूने, 4 और 2 6, 1 हो गया 36 आ रहा है, तो एफ डेफ एक्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव। 2 से 3 के बीच की कोई वैल्यू रख ले, ये नेगेटिव आएगा 100%। सपोज कर तूने 0 रखी, 0 रखेगा तो 0 - 3 ये आ जाएगा, ठीक है, और ये नेगेटिव आएगा, और इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है, -2 से इधर वाली वैल्यू रखेगा, पॉजिटिव आएगा। अब एक बात सोच, ये तूने 3 से बड़ी वैल्यू लेने पर एफ डेफ एक्स पॉजिटिव था, ठीक है, तो ये नंबर लाइन बेसिकली हमेशा ध्यान रखियो भाई, एफ डेफ एक्स की होगी। ये नंबर लाइन किसकी होगी, एफ डेफ एक्स की होगी। ठीक है, हाँ। अब एक बात बता तू मेरे को, एफ डेफ एक्स की है भैया नंबर लाइन, हमेशा ध्यान रखियो, एक ही बात बोलूंगा स्टार्टिंग पे, 2-3 सवाल मैं बड़े आराम से कराऊंगा, उसके बाद कुछ चीजें तेरे दिमाग में छप जाएंगी बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि एक ही सवाल, हर सवाल में हम एक ही प्रोसेस करने वाले हैं ज्यादातर, ठीक है। तो एक बात बता, ये नंबर लाइन एफ डेफ एक्स की है, तो एफ डेफ एक्स कहां कहां पॉजिटिव है, एफ डेफ एक्स पॉजिटिव है -∞ से लेकर -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। मतलब जो एफ डेफ एक्स है वो कहां, एफ डेफ एक्स कहां कहां पॉजिटिव है, एफ डेफ एक्स पॉजिटिव है, सो एफ डेफ एक्स कहां ग्रेटर देन 0 है, कहां ग्रेटर देन 0 है, एफ डेफ एक्स 0 से बड़ा है, कहां से कहां तक, फॉर एक्स बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, -∞ से लेकर -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी।
3 से लेकर इन्फिनिटी तक है। बात समझ में आ रही है तेरे? कोई दिक्कत कहीं तक नहीं है तो बता। एफ डेफ एक्स क्लियर है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी तक क्या है भैया? पॉजिटिव है। सो जो बात बोली थी वे लिखूंगा। सो हेंस, इसके बाद हेंस लिख दियो भाई, हेंस फंक्शन, मैंने बोला था जिस इंटरवल में उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है, उसी इंटरवल में फंक्शन क्या हो जाएगा? उसी इंटरवल में फंक्शन क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इनके जो बात बोली थी मैंने C2 C1 C1 C2 वाली बात। तो हेंस क्या है? हेंस फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर -2 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। ये आ गया, हो गया बस। हाँ ये हो गया, हो तो गया प्रूफ, आ गया इंटरवल। अब क्या लिखेगा? लिखेगा नाउ एफ डेफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर, कहां से कहां तक है एफ डेफ एक्स 0? -2 से लेकर 3 तक। एक्स बिलोंग्स टू -2 से लेकर 3 तक। एफ डेफ एक्स इस इंटरवल में नेगेटिव है, एफ डेफ एक्स लेस देन 0 है इस इंटरवल में, तो फंक्शन भी इसी इंटरवल में क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस बात को तू समझ अच्छे से भाई। तो फंक्शन एफ एक्स, हेंस बस इतना ही करना है, हेंस फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एस डी का मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू -2 से 3। बस हो गया क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं, बस यही करना है। मैंने कहा हाँ, मतलब ये चेक करना है कि एफ डेफ एक्स कहां पॉजिटिव है। तो एफ डेफ एक्स जहां पॉजिटिव होगा, मतलब एफ डेफ एक्स जहां 0 से बड़ा होगा, फंक्शन उसी इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। मैंने कहा हाँ, मतलब ये निकालना है तेरे को बस, और यहां निकालने के बाद बस जो जो दिख रहा है वो लिखता चला। ठीक है, जो जो लिख रहा है तेरे को वो लिखता चला जा आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस जो मैंने बोला बस वो करता चला जा, और प्रैक्टिस कर बस जो मैं सवाल कर रहा था। ठीक है, तो ये है कहानी मेरे भाई। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन, ये है और कहानी ये। बात समझ में आ रही है भाई? बहुत अच्छे तरीके से आप सबके, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ जल्दी से भाई। ठीक है, अब ऐसा ही सवाल एक और ले रहा हूं। ठीक है, और अच्छे से बात समझ में आई, मैं मान के चल रहा हूं बहुत सारे बच्चों के 40% बात समझ में आई। ठीक है, अगले सवाल से 20% बात और समझ में आ जाएगी, अगले क्वेश्चन से 20% और बात समझ में आई, 90% किसी क्वेश्चन करने के लिए बराबर बात होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट सवाल पे। अब ये सवाल है ना आपका, ये जो सवाल है ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 का सवाल है। ठीक है, ये सवाल आया था 1 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में था ये सवाल। ठीक है, मैंने इसे सब्जेक्टिव में कन्वर्ट करा, और इस तरीके के अगर सवाल पूछेगा तो वो पूछा जाएगा आपसे 3 नंबर पर, ये ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, क्योंकि इसमें आपसे निकलवा रहा है कि किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सेम कंसेप्ट है भाई, सेम कंसेप्ट पे जाना है। डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करोगे कितना आ जाएगा? 6x² प्लस का 18x प्लस का 12, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब मैंने हमेशा बोला है कि जो भी एल्जेब्रिक फंक्शन है कुछ कॉमन लेने के बाद उसके फैक्टर करने की कोशिश करो। फैक्टर करें, बिल्कुल करें। ये एफ डेफ एक्स हो गया, 6 कॉमन ले लिया, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे? इसके फैक्टर हो गए बेटा x+2 x+1, x² प्लस 3x+2 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? x+2 x+1। क्लियर है भाई? बिल्कुल भैया भैया। अब क्या बताया था? इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि भैया एफ डेफ एक्स को किसके बराबर डालना है? 0 के बराबर डालना है। एफ डेफ एक्स को किसके बराबर डालना है बेटा? 0 के बराबर। एफ डेफ एक्स को बेटा 0 के बराबर डालेगा तो 6 इंटू x+1 0। ठीक है, अब 0 के बराबर डालेगा तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी? -2 मिलेगी, और x की वैल्यू क्या मिलेगी? -1 मिलेगी। यहां तो कोई दिक्कत हो तो बता, बिल्कुल नहीं है। अब क्या करना है? इसके बाद एक ही काम करना है, नंबर लाइन खींच। और ये नंबर लाइन किसकी होगी? एफ डेफ एक्स की। हाँ भाई ध्यान रखियो, ये नंबर लाइन होगी, मैं बार बार पूछता हूं, मैं पूछ लूंगा कभी भी तेरे से बीच में। ठीक है, ये नंबर लाइन किसकी होगी? एफ डेफ एक्स की। नंबर लाइन पे एफ डेफ एक्स पर पॉइंट डाल, -2 डाला और -1 डाला। क्लियर? अब एक बात सोच, ध्यान से सोच, तेरे को देखना है कि भैया ये जो नंबर लाइन है कहां कहां पॉजिटिव है कहां कहां नेगेटिव है। ऐसा कुछ ना कुछ तूने देखा होगा क्लास 11th में, नहीं तो यहां तो सीख ही रहे भाई। ठीक है, अब एक बात सोच, -1 से बड़ी वैल्यू सोच कोई, 0 रख 0, और 0 कहां रखी जाएगी? हमेशा यहां रख, यहां रख। 0 रखेगा, यहां रख ले, यहां रख ले, एक ही बात है, यहां रख ले। ठीक है, 0 रखेगा तो कितना आ जाएगा? 0+2 कितना आ गया? 2, और 0+1 कितना आ गया? 1। ओवरऑल ये देखना है कि एफ डेफ एक्स पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। अब एक बात सोच, 0 रखने पर एफ डेफ एक्स पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव? जल्दी से बता। पॉजिटिव आ रहा है, 2 रखेगा, 2 इंटू 1 2, और 2 इंटू 6 कितना आ गया? 12। तो वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव। और तू -2 और -1 के बीच की कोई भी वैल्यू रख, रखना चाहे रख, बीच के रखियो बेटा, बीच की।
बीच की जब तू रखेगा कोई भी वैल्यू रख ले, मैं बोल रहा हूं 100% नेगेटिव आएगा, कोई भी रख ले। -1.5 रखेगा तो -1.5 रखने पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, -1.5 रखने पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, बट ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव। और तू -2 से कोई छोटी वैल्यू रखियो पॉजिटिव आएगा, तू रखियो, मेरे को तो पता है, रख तू -3 रख के देख ले, पॉजिटिव आएगा f(x). बस इतना ही खेल करना है। जिस बच्चे की नंबर लाइन ढंग की बन गई, मतलब मान लो कि उस बच्चे का क्वेश्चन हो गया बेटा, उस समझ ले वो क्वेश्चन आपसे 100% हो गया, ठीक है। सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से मैं बता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन। चल भाई, अब क्या करना है देख, बस अब बातों को पिरोना है। पिरोना क्या है, जो जो दिख रहा है वो लिख। पहला, फॉर स्टिकली डिक्रीजिंग के लिए, फॉर स्टिकली इंक्रीजिंग के लिए, फॉर स्टिकली इंक्रीजिंग के लिए f(x) क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। और f(x) कहां 0 से बड़ा है, क्योंकि ये नंबर लाइन किसकी है, f(x), और f(x) कब कब 0 से बड़ा होता है, -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, क्योंकि नंबर लाइन किसकी थी, f(x) की। तो f(x) ग्रेटर देन 0 है -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। हेंस, हेंस उसके बाद तो हेंस लिखना है, हेंस फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू सेम इंटरवल -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये बात तेरी समझ में आ रही है भाई, बिल्कुल भैया। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है स्टिकली डिक्रीजिंग। स्टिकली डिक्रीजिंग के लिए f(x) क्या होना चाहिए बेटा, तेरा लेस देन 0 होना चाहिए। तो x कहां से कहां तक लेस देन 0 बता, सेम -2 से लेकर -1, -2 से लेकर -1, -2 से लेकर -1। बस उसके बाद अगेन एक पैट लाइन लिखनी है, हेंस, हेंस फंक्शन f(x) इज स्टिकली डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू -2 से माइनस, बस हो गया, बन गया। देख तेरे से क्वेश्चन, ठीक है। अब वो सवाल थोड़ा टिपिकल कर दे तो बात अलग है, फिर यहाँ पे क्यूबिक और कोई ज्यादा पावर बढ़ा के निकल जाए वो कोई मैटर नहीं है, आपको बेसिक आता है तो खींच ले जाओगे। मुद्दा ये है कि ये समझो, ये आपका 6 चैप्टर की 5वें चैप्टर की कहानी है, इसे नॉर्मल बात बोल सकते हो, बस ये है, इतनी बात आपकी इस चैप्टर की कहानी है। तो ये चैप्टर टफ नहीं है बेटा, ये चैप्टर भी आप ठोक के आ सकते हो पेपर में, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव वाला। देख ले बेटा कहीं पे कोई दिक्कत लगा तो, सही है। स्ट्रिक्टली इंगेजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देख, मान के चलता हूं अब भाई तेरे 60% बात तो समझ में आ गई होगी, और यही बात हम फॉलो करेंगे हर क्वेश्चन में, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो थोड़ा चेंज होगा सवाल में, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं बेटा, ये सवाल f(x) इक्वल टू -2x³ -9x² -12x+1। अब इसमें भी आपको सेम ही बताना है कहां पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और कहां ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, लेकिन इस पर थोड़ा सा चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा भाई। पहला काम तो वही है मेरे भाई लड्डू, डिफरेंशिएट कर दे। डिफरेंशिएट करेगा तो f(x) कितना आ जाएगा, -6x² आया, और ये कितना आ जाएगा, -18x हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा, ठीक है। तो भैया ये कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ गया, -x तूने कॉमन लिया तो x² प्लस के 3x+2 हो गया, x² प्लस 3x प्लस क्या हो गया 2। अब इसके फैक्टर कर, फैक्टर करेगा तो अगेन इसके फैक्टर बिल्कुल थोड़ा सा पिछले वाले सवाल की तरह ही है, ये आ गया फैक्टर करा। अब f(x) बराबर क्या करेगा, 0 करेगा, f(x) बराबर 0, ये स्टेप ना तेरे दिमाग में घुलते जाने चाहिए एकदम। f(x) बराबर 0 करेगा तो -6x+2 x+1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। x बराबर -1 आ जाएगा और -2 आ जाएगा। x बराबर -1 और -2 जब आएगा मेरे भाई, तो एक काम कर, ये कहां पे डालेगा, नंबर लाइन पे डालेगा, डाल -2 और -1। अब एक बात सोच, ये नंबर लाइन किसकी होती थी, f(x) की, ठीक है। -1 से बड़ी वैल्यू सोच, 0, 0 यहां रख, गौर से रखियो, अच्छे से रखियो। 0+2 कितना आ गया, 2, 0+1 कितना आ गया, 1, तो 2 इंटू 1 कितना आ गया, 2, 2 इंटू 6 कितना आएगा, 12, आगे से क्या बैठा है, माइनस। सोच के सोच, आराम से सोच, x बराबर 0 रख दे तू यहां पे, इस पूरे f(x) में x बराबर 0 रख दे, इसमें रख तू, आराम से रख, किसी रफ कॉपी में साइड में रख के देख, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही, कितनी आई, कैसी आई, पॉजिटिव या नेगेटिव। जिन भाई नेगेटिव आ रही होगी, सीधी बात है, जब तू x बराबर 0 रखेगा तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ गया इधर, ठीक है। अब तू -2 और -1 के बीच की वैल्यू रखेगा तो 100% पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव आएगा, तू रख के देख ले, -2 और -1 के बीच की कोई वैल्यू रख यहां पे, नेगेटिव 100% पॉजिटिव आएगा, और -2 से कोई छोटी वैल्यू रखेगा 100% क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। चल ये बात तेरी समझ में आ रही है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता, यहां तक सही है।
ठीक है, तो यहां तक देख आराम से। अब क्या लिखना है तेरे को, जो तो लिख रहा है नंबर लाइन पे लिख दे भाई। एफ डेफ एक्स पहला लिखते स्टिकली इंक्रीजिंग के लिए, स्टिकली इंक्रीजिंग के लिए लिखेगा पहला क्या है, एफ डेफ एक्स कहां कहां ग्रेटर देन जीरो, कहां से कहां तक भैया, एक्स बिलोंग्स टू -2 से लेकर -1, हेंस बेटा ये पैट लाइन है, हेंस फंक्शन इज स्टिकली इंक्रीजिंग, स्टिकली इंक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू -2 से -1, बस। हेंस फंक्शन एफ एक्स, हेंस फंक्शन एफ एक्स, हेंस फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू -2 से -1। दूसरा क्या होगा, दूसरा आ जाएगा एफ एक्स कहां, एफ डेफ एक्स कहां कहां निगेटिव है, एफ डेफ एक्स निगेटिव है एक्स बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेकर बेटा -2 है इस बार, यूनियन -1 से इंफिनिटी, -1 से लेकर इंफिनिटी, ठीक है। हाँ, तो फंक्शन एफ डेफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स जो होगा, फंक्शन एफ एक्स एज, हेंस लिख दिया भाई, हेंस फंक्शन एफ एक्स एज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू सेम इंटरवल -इंफिनिटी से लेकर -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी। बस ये हो गया ना क्वेश्चन, बस इतना ही, पूरा खेल नंबर लाइन का। ये अच्छे से बनाना सीख जा, फैक्टर वेक्टर करना सीख जा, इक्वल टू जीरो डाल, पॉइंट निकाले, पॉइंट निकालने के बाद यहां डाले और नंबर लाइन पे देख कहां से कहां, कहां एफ डेफ एक्स पॉजिटिव है, कहां एफ डेफ एक्स नेगेटिव है, और उसका सबसे बढ़िया काम होता है कोई भी वैल्यू ली और उठा के यहां रख दी। फैक्टर करने में अच्छा रहता है, पता लग जाता है वैल्यू, डायरेक्ट पता लग जाता है। तो उम्मीद करता हूं भाई अब ये सवाल तुम्हारे समझ में आ रहे होंगे। अब बढ़ेंगे खतरनाक लेवल के सवालों पे, बेसिक है तुम्हारा बन गया, और ये सवाल भी आते हैं पेपर में पूछा जा सकता है। अगर खाली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछेगा भैया तू बता देगा -2 से लेकर -1, 4 ऑप्शन में जो बेस्ट होगा वो तू चूज कर रही हो, ठीक है। एक एक नंबर के लिए लड़ रहे हैं भाई हम इस समय, ठीक है। और उतने आसानी अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं सिंपल वे में, और किसी क्वेश्चन में भाई मैं ये वाली लैंग्वेज चेंज नहीं करता, जिससे भाई ये चैप्टर ही आपके पढ़ते पढ़ते दिमाग में घुस जाए कि भैया करना क्या है। उम्मीद करता हूं ये बात आपके बहुत अच्छी समझ में आई होगी। बेटा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब। बेस्ट सवाल है भाई, बेहतरीन सवाल। इस क्वेश्चन को ना आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो, और वीडियो पॉज करने के बाद आप पहले ट्राई करो, आपका और मेरा आंसर 1 to 1 मैच करना चाहिए, ठीक है। मजा आ जाएगा, मैं बता दूं जिन बच्चों का आंसर बिल्कुल मेरी तरह मैच कर गया, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम सही होंगी। सेम सवाल है, आपको वो इंटरवल फाइंड करना है, किस इंटरवल में, फाइंड द इंटरवल, बेसिकली मैं लिखा नहीं इस बार, फाइंड द इंटरवल, किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। बेहतरीन सवाल है, देखो, ठीक है। पहला काम होता है, अभी तक के सवाल में जो dy अपॉन dx निकालना था ना, वो थोड़ा सा आसान था, ठीक है, मतलब नॉर्मली आपसे हो रहा था। यहां पर ना थोड़ा सा धीमे धीमे जो सवाल आएंगे उनमें dy अपॉन dx निकालना भी थोड़ा टिपिकल होगा, ठीक है। हाँ, अभी तक नॉर्मल एल्जेब्रिक फंक्शन बनता था, उसे इज्जत के साथ हम डिफरेंशिएट कर देते थे। यहां देखो, यहां जब आप करोगे तो एफ डेफ एक्स बाई डिफरेंशिएट करोगे तो यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा बेटा? प्रोडक्ट रूल। तो एक्स प्लस वन के होल क्यूब को आपको एज इट इज रखोगे, एक्स माइनस थ्री के होल क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 3 इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। बीच में क्या आएगा? प्लस। बीच में जब प्लस आएगा तो कितना आ जाएगा? एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब, एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब इंटू इंटू एक्स प्लस वन का होल क्यूब कितना आ जाएगा? 3 इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। 3 इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स प्लस वन का होल क्यूब इंटू 3 इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब इंटू 3 इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। यहां से एफ डेफ एक्स, अब जरा सोच, यहां ना सोचना है, कॉमन लेना, कॉमन कॉमन जब लेगा मेरे भाई लड्डू तो एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर कॉमन आया, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर कॉमन आया, और कितना कॉमन आएगा? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन आया, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर कॉमन आया, ओके, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन आया, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर कॉमन आया, और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन आया, तो कितना बचेगा? देख जरा, यहां पर पावर तीन थी, अच्छा तीन भी कॉमन आ गया, तीन भी कॉमन ले ले, तीन कॉमन लेगा तो कितना बचेगा? एक्स प्लस वन बचेगा, और यहां कितना बचेगा? एक्स माइनस तीन बचेगा। पता कोई दिक्कत हो तो? अब जो बेसिक गणित है ना, कॉमन सॉमन तो ले ही लेंगे, क्या दिक्कत है यार? हाँ सही है। अब जरा गौर से देख, एफ डेफ एक्स 3 एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स कितना आ गया? 2x, माइनस थ्री प्लस वन कितना हो गया? -2 हो गया, माइनस थ्री प्लस वन कितना आ गया? -2। दो कॉमन ले लिया, दो कॉमन लेगा तो दो कॉमन लेगा तो कितना आ जाएगा? 6 एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन, इंटू एक्स माइनस वन। कोई दिक्कत हो तो बता, यहां तक बढ़िया है ना? हाँ, अब देख क्या करना है, ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया, बेसिक बेसिक मत छोड़िए, बस जो मैंने स्टेप्स बताए,
ये कर लिए। अब इसके बाद एफ डेफ एक्स बराबर जीरो डाल भाई। एफ डेफ एक्स बराबर जीरो डालेगा तो 6 इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन बराबर जीरो। जो बेसिक है ना उसे पकड़ के रहे, जीरो डाला। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिले, एक 3 मिला। एक्स माइनस थ्री के होल स्क्वायर को जीरो बराबर डालेगा तो एक्स बराबर 3 मिलेगा। एक्स प्लस वन को जीरो के बराबर डालेगा, ओके जो भी है, और एक्स माइनस वन को जीरो के बराबर डालेगा। तो यहां से एक्स बराबर 3 मिल गया, यहां से एक्स बराबर माइनस वन मिला, और यहां से एक्स बराबर क्या मिला, 1। क्रिटिकल पॉइंट्स मिले बस। इसके बाद पॉइंट्स क्या क्या मिले, 3 मिला, माइनस वन मिला, 1 मिला। सारे पॉइंट उठा के नंबर लाइन पे बना दे। क्या क्या आएगा, माइनस वन ये रहा, 1 ये रहा, और 3 ये रहा। माइनस वन ये रहा, 1 ये रहा, और 3 ये रहा। सही है। अब क्या करना है, वही काम करना है जो मैंने तेरे को बताया। 3 से बड़ी वैल्यू सोच। 3 से कोई बड़ी वैल्यू सोचेगा, 4। 4 कहां रखी जाएगी, इसमें एफ डेफ एक्स में। 4 यहां रखेगा, पॉजिटिव 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 आ। ठीक है। बहुत सारे टीचर और भी कंसेप्ट बता देते हैं, मैं उस पर लेकिन जाना नहीं चाह रहा। ठीक है ना, बताऊंगा फिर भी देखे करके। 1 और 3 के बीच की कोई वैल्यू ले 2। 1 और 3 के बीच की कोई वैल्यू लेगा 2। 2 यहां रख। 2 माइनस वन, देख गौर से, 2 माइनस वन पॉजिटिव, 2 प्लस वन का होल स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। 2 माइनस थ्री का होल, 2 माइनस थ्री कितना आ जाएगा, 2 माइनस थ्री माइनस वन, लेकिन माइनस वन का स्क्वायर कितना आ जाएगा, प्लस। तो ये आ जाएगा। तू बोलेगा ऐ, पिछली बारी तो भैया प्लस माइनस प्लस चलते थे, इस बारी तो प्लस, इधर भी प्लस आ गया, इधर भी प्लस आ गया, कोई गड़बड़ तो नहीं है। मैंने कहा कोई गड़बड़ नहीं है, अगर तू बेसिक से चलेगा। तूने वैल्यू रखी ना, 2 रखी, 2 रखने पर ये बता पॉजिटिव आया नेगेटिव, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव लगा, जो आ रहा है वो लिख। टेंशन क्यों, टेंशन में क्यों आ रहा है। ओके भैया, समझ गया। ठीक है भैया। अब 1 और माइनस वन के बीच की कोई वैल्यू सोच। 0 0 रखेगा ना, 0 रखे यहां पे, रख के बता जीरो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। मैं तो रख दूंगा भाई डायरेक्ट, मुझे तो आइडिया है। 0 रखेगा, वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही होगी। क्यों, क्योंकि यहां रखेगा 0 माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस पॉजिटिव, 0 प्लस वन का होल स्क्वायर पॉजिटिव, 0 माइनस वन कितना आ गया, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव कितना आ जाएगा, नेगेटिव। और मैं तो इधर भी बता दूंगा, इधर नेगेटिव वाला भी देख लो। माइनस वन से कोई छोटी वैल्यू रख। अब तू ये काम कर सकता है, इसमें खाने का मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई मजा नहीं है। इस काम को तू वैल्यू रखने वाला कर सकता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, बिल्कुल। अब एक काम कर भाई, ये काम को तेरे को सोचना पड़ेगा, या फिर एक शॉर्टकट भी होता है कि यार उस पर मैं जाना नहीं चाह रहा, रहन दो, है ना, मैं एक मतलब डायरेक्ट छोड़ो, आप ऐसी वैल्यू रख रख के देखें। ठीक है। अब एक काम करो, अब देखो एफ डेफ एक्स, पहले आप किसकी बात करोगे, अब बात करोगे एफ डेफ एक्स कहां कहां ग्रेटर देन जीरो है, एफ डेफ एक्स कहां कहां जीरो से बड़ा है। आप बोलोगे भैया देखो, सीधे बहुत सारे बच्चे ना डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी, वहीं गलत हो जाते हैं। क्योंकि आपसे बोल रहा है कि एफ डेफ एक्स जीरो से बड़ा कहां पे है, जीरो से बड़ा जीरो से बड़ा कहां पे है। तो भैया सुन, 1 से इन्फिनिटी के बीच में 3 आ रहा है, 1 से इन्फिनिटी के बीच में तूने 3 इंक्लूड करा है, और 3 पे एफ डेफ एक्स, 3 पर जब तू इसमें x बराबर 3 रखेगा ना इसमें, तो भाई सुन, थोड़ा टेक्निकल शब्द है, चैप्टर की टेक्निकल है थोड़ा। x बराबर 3 रखेगा तो 3 रखने पर एफ डेफ एक्स कितना आ रहा है, x बराबर 3 रख, तो एफ डेफ एक्स बराबर 3 रखने पर वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। x बराबर 3 रखेगा तो 0 आ रही है, और हमें क्या चाहिए, 0 से बड़ा। तो एक काम कर, ऐसे लिख, 1 से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, मतलब 3 को इंक्लूड ही मत कर। जब 3 को इंक्लूड नहीं करेगा तो ऐसे लिख ले, 1 से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, या ऐसे भी लिख ले, दोनों बातें हैं जहां तू कंफर्ट रहे। ऐसे लिख ले 1 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 3, ये भी लिखा ही नहीं लिखा कभी ये वाली। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की बीच की सारी वैल्यू ले लो, बस 3 को हटा दो, या जो मैंने पहले लिखा था वैसे लिख ले, 1 से लेकर 3 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। सोच आराम से, कहीं कोई दिक्कत हुई हो तो। 1 से लेकर 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। सही है। हाँ, अब क्या देखना भाई, अब देख लिखना क्या है, वही लिखेगा बात क्या। हेंस हेंस भाई, हेंस फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन सेम इंटरवल, एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 1 से लेकर 3 तक यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 से 3 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है। हाँ, सेम कहानी लिखनी है भाई तेरे को। नाउ एफ डेफ एक्स इज लेस देन जीरो, बस नंबर लाइन पे खेल कर ले बस तू आराम से, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 यूनियन -1 to 1, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन -1 to 1, क्योंकि -1 पे भी एफ डेफ एक्स क्या हो रहा है बेटा, जीरो हो रहा है, तो जीरो से, ठीक है, ये आ गया। तो हेंस इसके बाद क्या लिखेगा, हेंस
फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 यूनियन -1 से लेकर 1, यह है। ठीक है, हाँ, कहानी यह है। तेरे बात समझ में आ रही है भाई? कहीं कोई दिक्कत हो तो बता। सब बढ़िया चल रहा है? ठीक है, बस तेरे को ना नंबर लाइन बनानी है मेरे भाई, नंबर लाइन बना ले और छोटे छोटे से कंसेप्ट पे नजर रख ले, चैप्टर को तू सुहा कर देगा, मैं बता रहा हूं। ठीक है, पूरे चैप्टर को तू खत्म कर देगा, ये ध्यान रख। ठीक है भाई, तो ये उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, और ये क्वेश्चंस बेहतरीन है। ठीक है, अच्छा सवाल है, काफी बहुत ज्यादा अच्छे से देख लेना और कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक दो सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए लगा दूंगा, ठीक है, वो और देख लेना, बात बन जाएगी बहुत तगड़े तरीके से। बस ये वाला खेल देख लीजिए, ये नंबर लाइन अब बनाना सीख लीजिए, क्योंकि ये नंबर लाइन एफ की होती है। जिस बच्चे की नंबर लाइन बेहतरीन एकदम करेक्ट है, उसे बस ये बात लिखनी है कहां कहां एफ जीरो से बड़ा है, बस। इसके बाद सेम इंटरवल में फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। सब बढ़िया है, आगे बढ़ रहे हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर भी कमेंट सेक्शन में बता देना भैया, मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल अपने आप में बहुत डिफरेंट है भाई, ठीक है, क्योंकि इसमें लगेगा क्लास 10th का बहुत ही फाड़ू कंसेप्ट, और वो आप भूल जाते हो। ठीक है, और जो बच्चा इस कंसेप्ट को भूल जाता है भाई, ये वो सवाल कर ही नहीं पाता। ठीक है, मैं बताऊंगा कौन सा। देखो, पहला काम होता है इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो भाई। डिफरेंशिएट करोगे एफ डेफ एक्स, कितना आ जाए, एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब अपॉन 4 चल ही रहा है बेटा। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 10x प्लस का 24। ओके, एफ डेफ एक्स 4 से 4 कटा तो कितना आ गया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 24। अब यहीं पर बच्चा फंस जाता है कि उसे इसके फैक्टर करने नहीं आते। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 के फैक्टर। अब फैक्टर कैसे, क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक क्यों तो हम कर लेते हैं भैया, लगा लू के जैसे भी है फैक्टराइजेशन वाला जो भी मिडिल टर्म मेथड, लेकिन क्यूबिक के कैसे करते हैं वो देख। अब मेरे को ये बताना कि भाई प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दिया कितने बच्चों को भाई ये कमेंट ये वाली चीज समझ में आ जाती है। ठीक है, फैक्टर वाला जिन जिन को आता है यस डाल देना, मजा आ जाएगा भाई। जिन और नो, जो बच्चे नहीं कर पा रहे तो एक बार नो डाल देना, जिससे आइडिया लग जाता है कि भैया 12th क्लास तक कितने बच्चों को रिमाइंडर थ्योरम नहीं आती है। ठीक है, मैं सिखा रहा हूं, सीख लेना। अब जैसे एक बात बताओ, मेरे को इस क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर करने तो कैसे करेंगे, एक काम करो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 2, इसके फैक्टर करने होते हैं, पहले फैक्टर करना सीखो। जैसे अगर इसके फैक्टर करने होते हैं मेरे को भाई, तो कैसे करेंगे। एक्स बराबर मैंने सपोज कर इसमें -1 डाला, -1 डालूंगा तो बेटा -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा, तो और ये कितना आ जाएगा +2। एक्स बराबर -1 डाला मैंने, तो ये कितना आ गया 3 -3, 3 से 3 कटा तो कितना आ गया 0 हुआ। तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू -1 इसका क्या होगा, x इक्वल टू -1 क्या होगा, इसका एक रूट होगा। याद आया, जो भी पॉइंट डालने पर, जो भी x की वैल्यू डालने पर, जो भी इक्वेशन है 0 के बराबर आ जाए तो वो क्या होता था, इसका रूट होता था। x इक्वल टू -1 इसका क्या होगा, रूट होगा। अगर x इक्वल टू -1 इसका रूट है तो भाई इसके फैक्टर में x प्लस 1 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो ना, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर आ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2। इसका मतलब गौर से सुन भाई, ये जो कहानी है x प्लस 1 से कटेगी नहीं कटेगी। अगर एक बात बता, एक्स इक्वल टू माइनस नहीं आ रही बात समझ में तो ध्यान रखियो, एक्स इक्वल टू -1 इसका एक रूट हो है, एक्स इक्वल टू -1 इसका एक रूट है, तो एक्स प्लस 1 इसका क्या होगा, 100% इसको इधर लेके आने पर एक्स प्लस 1 बनेगा, तो एक्स प्लस 1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। बस सही, बस, क्योंकि एक्स प्लस 1 इसके फैक्टर में आएगा 100%। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ले, सपोज ले ली तूने एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस प्लस क्या ले लू मैं, जैसे यार ये ले ले, ओके कोई भी ले ले, चल 5 ले लिया। ठीक है, तो इसमें x बराबर -5 रख, -5 रखेगा, -5 रखने पर ये कितना आ जाएगा 25, ये कितना आ गया 30, और ये कितना आ गया 5। भैया ये सिखा रहा हूं तेरे को, 30 - 30 कितना आ गया 0। तो मतलब x बराबर -5 रखने पर ये पूरी कहानी किसके बराबर हो रही है, 0 के बराबर। तो x इक्वल टू -5 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। x इक्वल टू -5 इसका क्या होगा, एक रूट होगा। अगर x इक्वल टू -5 इसका एक रूट है तो 100% बेटा x प्लस 5 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। कैसे, जरा इसके फैक्टर करके देख, फैक्टर क्या आ जाएंगे इसके, x प्लस 1 x प्लस 5 x प्लस 1, बस ये सोचना है। ठीक है, चलिए अब ये काम तू सीख। ठीक है, अब ये देख, मैंने इसमें क्या करा, x बराबर 2 डाला, मैंने इसमें क्या डाला, x बराबर 2, x बराबर 2 डालूंगा तो बेटा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब 8। भैया सीख लियो बेटा, ये पेपर में है और एनसीईआरटी में दे रखे हैं सवाल। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 4 3 कितना हो गया 12,
माइनस कितना आ गया, दद्दूनी 20, और ये कितना आ गया 24। 24 और 8 कितना आ गया, 8 चौक 32, और ये 20 माइनस ये भी हो गया 32, तो 32 32 कटा। तो x इक्वल टू 2 रखने पर, x इक्वल टू 2 रखने पर ये पूरी कहानी क्या होगी, जीरो। तो x इक्वल टू 2 इसका क्या होगा, एक रूट होगा। x इक्वल टू 2 क्या होगा, इसका एक रूट होगा। अगर x इक्वल टू 2 इसका एक रूट है तो इस 2 को इधर लेके जाने पर x माइनस 2 क्या होगा, एक इसका फैक्टर होगा। x माइनस 2 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। हाँ, अगर x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा तो x माइनस 2 से डिविजिबल होगा। ओके भैया, ये देख ले, नहीं आ रहा तो समझ ले, एक सवाल और तेरे को दे दूंगा, सेम स्टेप से देख लियो। अब इसमें यार ज्यादा दिक्कत मत क्रिएट कर, ठीक है। x माइनस 2 इसका एक रूट है तो निकालना सीख भाई, ये कितना आ जाएगा, x से इसमें डिवाइड लगाएगा x क्यूब, ठीक है। या फिर शॉर्टकट सिखा दूं तेरे को, शॉर्टकट या ये, भाई मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो दिक्कत होती है, इसलिए मैं यहाँ पे इतना दम मार रहा हूं भाई, ठीक है। चल, तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का फिर इसमें मल्टीप्लाई करेगा माइनस 2x स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा माइनस, और ये कितना आ जाएगा प्लस, ये आपस में कट गया, ये आपस में कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना आ गया माइनस के 10x प्लस के 24, एक्स से काटेगा तो कितना आ गया माइनस एक्स आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और माइनस के इसमें मल्टीप्लाई करेगा कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा माइनस के 12x आ गया, ये प्लस के 24 आ गया। x से मल्टीप्लाई करेगा इससे, x से मल्टीप्लाई करेगा कितना आ जाएगा -12, भाई भाग लगाना तो जानता ही होगा तू, है ना। और -12 के इसमें मल्टीप्लाई करेगा 24 आ जाएगा, 24 आएगा, ये प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये से कटा ये कटा, इससे रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब रिमाइंडर बेटा 0 आया, जब रिमाइंडर 0 आया मेरे भाई, अरे यार, जब रिमाइंडर इसका 0 आया तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, इसे ये लिख सकता हूं ना, क्या तू जानता है ना ये क्या होता है, डिवाइजर होता है, ये क्या होता है, डिविडेंड होता है। तो डिविडेंड इक्वल टू सब जानते होंगे, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोशंट। मतलब डिविडेंड इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस 24 बराबर कितना होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट, कोशंट भाई x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 0। तो इसका मतलब ये जो पूरी कहानी जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस पूरी कहानी को समझाने भाई कितनी एनर्जी लगी तू जानता है, पूरी टेंस याद करनी पड़ गई मेरे को, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो भाई ये एक बार देख ले, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं ये मिटा रहा हूं, ठीक है, ये कहानी में मिटा रहा हूं, ठीक है। चल दीजिए, मिटा रहा हूं, आगे बढ़ जाइए भाई, ठीक है। तो मैं एक्स क्यूब माइनस ये जो भी है, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वहां से देख, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा सवाल देके जाऊंगा होमवर्क में, टेलीग्राम में भी क्वेश्चन डालूंगा, कल जो चैप्टर कराया है मैंने रेट एंड मेजरमेंट, उसके क्वेश्चन भी डालने, उसके क्वेश्चन भी डालूंगा, और ये क्वेश्चन भी लगे हाथ डाल दूंगा, ठीक है। चल भाई, ये कितना आ जाएगा, एफ डेफ एक्स कितना आ गया, x माइनस 2, इसके और फैक्टर करेगा तो इसके फैक्टर करने पर कितना आ जाएगा, 4 4x प्लस 3x माइनस के 12, तो एफ डेफ एक्स कितना आ गया, x माइनस 2, इसके फैक्टर करेगा x माइनस 4 x प्लस 3। देख, यहां से लेकर यहां तक जाने में कितनी मेहनत लगी, अब तू ये देख, ठीक है। और इन क्वेश्चन को तू बिल्कुल हल्के में मत ले लियो भाई, ये क्वेश्चन मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा अपने, वहां लिंक ज्वाइन हो जाइयो तू, वहां पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऐसे प्रैक्टिस कर लियो, विद आंसर डाल दूंगा और आंसर मैच कर लियो यार, ठीक है। तो यार ये तू काम कर ले अच्छे तरीके से भाई मेरे लड्डू, ये सवाल आ गया, बच्चे ना लपेट दिए जाएंगे, बच्चे नहीं कर पाएंगे इस सवाल को, क्यों, क्योंकि सारे के सारे यही फैक्टर करेंगे भैया, फैक्टर करें, और कितने बच्चे फैक्टर करना जानते थे वो देखो, अगर मैं ये सवाल नहीं कराता तो भाई फंस जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें देखो, जो चीज नहीं होती है वो समझाने में टाइम लगता है, ठीक है। मैं बिल्कुल जीरो से समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ उस चीज को, ठीक है, कि कोई दिक्कत ना हो किसी, ठीक है। दिक्कत होगी तो मजा नहीं है ना, टाइम पास थोड़ी करना भाई कि हाँ ठीक है चलो इसके फैक्टर ये हो जाएंगे, आपको नहीं आते, ऐसे थोड़ी बोलूंगा यार, मैं ना कभी बोलता कि तो आना चाहिए आपको, अबे नहीं आता तो सिखा दो ना, क्या दिक्कत है। अब तू सीख गया, अगर सीखने के बाद भी तू भाई चीजों को इग्नोर करेगा, तू बहुत गधा है भाई, मैं बता रहा हूं, वो गलती मत करिए, ठीक है। कभी तूने बचपन में सुना है ना कि समंदर पे राज करने वाले कभी एक मछली के लिए रोया नहीं करते, ठीक है। वही बात है भाई, बहुत सारी चीजें आपको करनी है, आपको समंदर पे राज करना भाई, छोटी छोटी चीजों के लिए सीखने के लिए मत टेंशन में आओ, सीखो उन्हें अच्छे से, मन नहीं कर रहा तो भी सीख भाई, तो तू समंदर पे राज करेगा भाई लड्डू, और गुड्डी दोनों को एकदम, पूरा इंडिया भाई मैं बता रहा हूं, पूरे दूर दूर तक इंडिया होना चाहिए, पूरे समुद्र पे अपने भारत देश का राज होना चाहिए, पूरे देश पे, पूरे मतलब भाई साहब अलग ही लेवल का होना चाहिए, और ये तभी कर पाओगे जब अपने इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट माइंड होगा,
ठीक है ना, सारी चीजें हासिल कर लेंगे भाई, एकदम प्रो लेवल की चीजें। ठीक है, इधर देख, अब क्या करना है, ये हो गया। इसके बाद क्या करोगे, एफ डेफ एक्स बराबर जीरो जो करके आए हैं, एफ डेफ एक्स बराबर जीरो करोगे तो एक्स माइनस टू, एक्स माइनस फोर, एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, दो। एक्स बराबर चार आ जाएगा, एक्स बराबर माइनस थ्री। अब इसके बाद यहीं पर बात है, उसमें और कुछ टफ नहीं है। इसके बाद तो सेम वही बात है जो तू पढ़ के आया है, जो मैंने बताई है। क्या क्या देख, नंबर क्या क्या आ गए, माइनस तीन, माइनस तीन, दो, चार। ठीक है, चार से कोई बड़ी वैल्यू लेगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, तू देख ले। यही आ रहा होगा 100%, तू देख ले एक बार। यही आ रहा है, चार, दो, माइनस तीन। ठीक है, प्लस माइनस देख, कोई भी वैल्यू रखेगा चार से बड़ी, पॉजिटिव आएगा। दो और चार के बीच की कोई वैल्यू रखेगा, नेगेटिव आएगा। देख ले, रख ले, तू परीक्षा कर रही है, रखना। माइनस तीन और दो के बीच की रख, और माइनस तीन से छोटी की रख। बस इसके बाद क्या करना है, बस लिखना है तेरे को, हेंस सो एफ डेफ एक्स कहां ग्रेटर देन जीरो है, एफ डेफ एक्स जीरो से बड़ा है, माइनस थ्री से टू के बीच में, और फोर से इन्फिनिटी के बीच में। लिख दे बस, एफ डेफ एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस थ्री से लेकर टू, माइनस थ्री से लेकर टू यूनियन फोर से लेकर इन्फिनिटी। इसके बाद एक ही बात है हर सवाल में, हेंस फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन सेम इंटरवल बेटा लड्डू और गुड्डी, जीरो, फोर से इन्फिनिटी। अब क्या लिखना है, नाउ नाउ एफ डेफ एक्स इज लेस देन जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस तीन यूनियन टू से लेकर फोर। हेंस, अब तो लिख ले बेटा, हेंस फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस तीन यूनियन दो से लेकर चार। उम्मीद करता हूं बस तेरी गाड़ी यहीं अटकी होगी, इसके बाद कोई सेम गाड़ी नहीं है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, हाँ, तो यहां तक देख ले मेरे भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मजा आएगा सवाल करने में बस। और सारे के सारे बेहतरीन सवाल लेके आ रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अब ये सवाल आना चाहिए, ये सवाल बस एक सवाल दे रखा है एनसीईआरटी में, और वो मिसलिनियस एग्जाम्पल में। तू देख ले कितनी नाइंसाफी करती है आपके साथ एनसीईआरटी, और बोर्ड में ऐसे एक सवाल भर भर के आते हैं, और भर भर के आ चुके हैं, है ना। तेरे हालेलुया होने से बचाऊंगा भाई तेरे को मैं, क्या करना, तो ये सारे सवाल कर ले। ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़ जा भाई, सवाल डाल दूंगा मैं तेरे से बोलूंगा। ठीक है, वहां से तू प्रैक्टिस कर लियो, प्रैक्टिस करना, जब तू प्रैक्टिस नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। टीचर के सिखाने के बाद प्रैक्टिस करने, जब प्रैक्टिस करोगे ना, तब आता है फील असली वाला। हाँ, क्योंकि तब लगता है दिमाग। और बहुत पता बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे आज के डेट में ये समझते हैं कि उन्होंने अगर किसी टीचर का लेक्चर देख लिया तो वो सीख गए। भाई सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों को, ये आज के डेट में ऑनलाइन में सबसे बड़ी गड़बड़ी हो रही है मेरे भाई। दुनिया में सारे टीचर बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, सारे के सारे टीचर बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहां फंस रही है, प्रॉब्लम बच्चे के साथ ये हो रही है कि बच्चे को लग रहा है कि बच्चे ने लेक्चर देख लिया किसी भी टीचर का, एक घंटे का वन शॉट देख लिया, जो उसने देखना है देख लिया। ठीक है, अब उसे ये फील होता है कि वो तो सीख गया, लेकिन वो एक्चुअल सीखा नहीं माना जाता बेटा, क्योंकि वो तो टीचर ने सिखाया है। अब तू जो सिखाया है उसे याद करने के लिए चाहिए होती है प्रैक्टिस, और तू सिलेबस्टिक भी करेगा। ठीक है, तो ये चीजें तुम दिमाग से निकाल दो कि अगर आप किसी टीचर का लेक्चर देख रहे हो तो आप सीख गए, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, बहुत गलत बात है। ठीक है, ये नहीं मेरे भाई लड्डू गुड्डी, आप सीखो लेक्चर से जितना आप सीख सकते हो, उसके बाद प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो, उसके बाद आप सीखोगे 100%। ये मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं, यही एक रास्ता होता है। ऑनलाइन ऑफलाइन सब बढ़िया है, अगर आप ऑफलाइन रह के भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो भी बेकार हो, ऑनलाइन पढ़ के भी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप टीचर पे डिपेंड हो कि भैया टीचर ही सिखा देगा, तो भी बेकार है। आपको पढ़ना खुद भी है, अगर टीचर एक घंटा पढ़ा रहा है तो आपको 2 घंटे खींचना। ठीक है, तभी चीजें बात बन पाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी बेटा। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ रहे हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है आपका, सो दैट, हमें शो करना है एफ एक्स इक्वल टू लॉग वन प्लस एक्स माइनस टू एक्स अपॉन टू प्लस एक्स। ठीक है, हाँ, और एक्स की वैल्यू आपकी माइनस वन से बड़ी है। ठीक है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन, थ्रू आउट इट्स डोमेन, मतलब ये फंक्शन अपने, ये जो फंक्शन दे रखा आपको, ये फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस, सॉरी अपने डोमेन में क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब इंक्रीजिंग की बात क्या होती है भैया, अभी तक तो सारे आपने क्वेश्चन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए करा है। भैया कुछ नहीं होता, हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या करते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या करते हैं, एफ डेफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो खाली इंक्रीजिंग में क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगा देते हैं। इक्वल का साइन लगाने से जो इंटरवल होता है वो क्लोज हो जाता है, और जब खाली ग्रेटर देन या लेस देन का साइन होता है तो इंटरवल कैसा होता है, ओपन होता है। ठीक है, चलिए सही है भाई, चलो देखो, चलो भाई देखो, फंक्शन है, फंक्शन को कॉपी करा इस बार अच्छे से। ठीक है, लॉग
1 प्लस एक्स माइनस के 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। ठीक है, 2 प्लस एक्स। अब इसे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, डिफरेंशिएट करोगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस के 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और ये कितना आ जाएगा 2 प्लस एक्स इंटू 2, कितना आ जाएगा भाई 2 प्लस एक्स इंटू माइनस, माइनस आएगा, कोई दिक्कत बेटा नहीं, डिफरेंशिएट तो कर दे भाई। अब कितना आ जाएगा 2x और 2 प्लस एक्स का कितना आ जाएगा 1 आ। यहां तक सब बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है भैया। एफ डेफ एक्स करेगा तू, एफ डेफ एक्स करेगा तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस 2x माइनस का 2x, बिल्कुल सही चल रहा है धौंसा, एकदम शानदार। और ये कितना आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये 2x आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो एफ डैश एक्स कितना आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस कितना आ गया 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके ठीक है, अब जब तू एलसीएम लेगा भाई, एलसीएम लेगा कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात सोच गौर से भाई, बेहतरीन तरीके से, सही है। एलसीएम लेगा तो कितना आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 1 प्लस एक्स आ गया भाई। कैल जहां पर अब क्वेश्चन लेंदी कहां होते हैं, लेंदी ऐसे नहीं के ये जो सॉल्व कर रहे हैं ना ये लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, हाँ, और इस कैलकुलेशन करने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वो तो तू भी कर सकता है। बस यही चीज होती है, दिमाग ज्यादा नहीं लगता बेटा पेपर में, जो बोर्ड एग्जाम्स में होते बस कहीं कहीं कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है। ठीक है, अब एक बात सोच, ये कितना आ गया एफ डेफ एक्स, फैक्टर वेक्टर कर ज्यादा जल्दी से, कितना आ गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और ये कितना आ जाएगा -4 माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स और कितना है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये 4 से 4 खत्म, 4x से 4x खत्म। ठीक है, हाँ, काटा पीटी बची भयंकर तरीके से भैया। एफ डेफ एक्स कितना आ गया एक्स स्क्वायर, कितना आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आएगा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब एक बात सोच, मैंने तो इसे क्या बोली, ठीक है, एक बात बोली थी भैया जो भी एफ डेफ एक्स है उसे 0 के बराबर डालो, मैंने डाल दिया। जब तू एफ डेफ एक्स बराबर 0 डालेगा तो कितना मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। 0 बराबर डालेगा तो कितना आ जाएगा, यहां से एक्स बराबर 0 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, सोच। अबे ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 में निकल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 0 आएगा तो एक्स बराबर क्या मिलेगा 0 ही तो मिलेगा, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है गधा। अब क्या करना है, ये बना नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे क्या आएगा 0, एक ही पॉइंट आया। ठीक है, लेकिन एक बात सोचियो, सामने वाला ये भी बोल रहा है कि आपको एक्स की वैल्यू किससे बड़ी लेनी है, -1 से बड़ी। बहानों में मत भेजियो भाई, फीलिंग्स में मत भेजियो। ठीक है, बात सही है। जो भी तेरे को ये जो बात देके गया है ना, ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है कि आपको जो वैल्यू लेनी है एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी लेनी है। ऐसे नहीं कि तू इधर भी घूम रहा है, -1 से भाई काट देगा, क्योंकि -1 से इधर लेने पर तू समस्या में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सामने वाला मना कर रहा है, क्योंकि आपको जो एक्स की वैल्यू लेनी है वो -1 से बड़ी लेनी है। ठीक है, हम बात करेंगे -1 से बड़े पे, -1 से बड़े पे 0 हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ठीक है, चलिए अब एक बात सोचो, पहले ये बताओ ये बात समझ में आई नहीं आई। ठीक है, कहां से एक्स की वैल्यू जब -1 से बड़ी लोगे, एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी लोगे। ठीक है, ओके, ठीक है, और एक्स इक्वल टू 0 तो क्रिटिकल पॉइंट आया ही है आपका एफ डेफ एक्स को 0 बराबर रखने का। ठीक है, बट पूरी नंबर लाइन में आपको एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी लेनी है, -1 से छोटी वैल्यू पे आपको चर्चा नहीं करनी, आपको इधर कुछ देखना नहीं है, इधर इधर देखना है सब कुछ। ठीक है, चलो देखो कैसे करोगे, क्या करना है आपको, जल्दी से सोचो। चलो अब क्या करेंगे, वही अपना खेल पुराना, 0 से कोई बड़ी वैल्यू सोचो। आपने 0 से कोई बड़ी वैल्यू सोची, जल्दी से बताओ, जल्दी से। आपने 1 यहाँ रख के देखो, इसमें रखो एफ डेफ एक्स में, यहां रखो 1 रखोगे, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, कोई दिक्कत। हाँ, -1 और 0 के बीच की कोई वैल्यू सोचो, माइनस के 0.5, क्या रखनी है माइनस के 0.5, माइनस के 0.5 यहां रखेगा तो माइनस के 0.5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा पॉजिटिव। 1 में से -0.5 माइनस करेगा ये भी पॉजिटिव आएगा, 1 में से -0.5 माइनस करेगा पॉजिटिव आएगा, 2 प्लस 2 -0.5 का होल स्क्वायर ये भी क्या आएगा पॉजिटिव, तो इधर भी पॉजिटिव आ गया बस। ठीक है, लिख दिया। तो तेरे से क्या बोल रहा है, खत्म सवाल। अब क्या लिखना है, अब तेरे को देखना -1 से 0 भी पॉजिटिव है, 0 से इंफिनिटी भी क्या है पॉजिटिव, तो एफ डेफ एक्स
ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी। इक्वल का साइन क्यों लगा? इक्वल का साइन इसलिए लगाया क्योंकि उसने बोला है इंक्रीजिंग, ठीक है, हाँ इंक्रीजिंग, ठीक है भैया, हाँ। और जीरो डालने पर देखो, जब एक्स बराबर जीरो डालोगे तो एफ डेफ एक्स जीरो भी तो हो रहा है। एक्स बराबर जीरो डालोगे यहाँ पे एफ डेफ एक्स जीरो, बात खत्म। इंक्रीजिंग के लिए बात बोला इसीलिए लिख दिया, सही है। तो ये नंबर लाइन किसकी होती है? एफ डेफ एक्स की। एफ डेफ एक्स कहां कहां पॉजिटिव है? एफ डेफ एक्स -1 से इन्फिनिटी ही क्या है? पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है, ठीक है। और इक्वल टू जीरो है क्योंकि इंक्रीजिंग की बात कर, इतना ध्यान रखना है बस। इसके बाद लेना हेंस, हेंस फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ध्यान रखना, बढ़िया सवाल है, इंक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी। और आपके 3 नंबर कंफर्म हो गए इस सवाल के बाद। बढ़िया सवाल है, ध्यान रखना, बेहतरीन सवाल है। दोबारा समझिए, कुछ नहीं है, मैंने फंक्शन को डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करने के बाद सॉल्व करने के बाद कहानी क्या है। इसके बाद मैंने फिर जीरो के बराबर डाला, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है मेरा? एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो यहां नंबर लाइन पे डाला। -1 से इधर बात नहीं करनी क्योंकि सामने वाले ने पहले बोला कि जो भी चर्चा करोगे आप एक्स की वैल्यू -1 से बड़े पर चर्चा करोगे। ओके भैया, तो जीरो से बड़ी वैल्यू ली, एफ डेफ एक्स पॉजिटिव आया, जीरो से छोटी और -1 से बड़ी वैल्यू ली तो भी पॉजिटिव आया। अब जानते हो आप ये नंबर लाइन किसकी होती है? एफ डेफ एक्स। एफ डेफ एक्स कहां कहां पॉजिटिव है? -1 से लेकर इन्फिनिटी तक, बस। एफ डेफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इक्वल टू इसलिए लगाया क्योंकि इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, हेंस। उसके बाद तो पैट लाइन है ही हमारी सवाल, हेंस फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली नहीं, खाली इंक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके समझ में आया होगा। आगे बढ़ रहे हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, प्रूव करना है मेरे को ये जो फंक्शन है 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x माइनस x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x इन 0 से π/2 और 0 से π/2 के बीच में क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, ठीक है। हाँ देखो, बहुत देखो, ये सवाल आपको मिलेगा एनसीईआरटी मिसलिनियस में भी मिलेगा सवाल आपको, एज इट इज 6 या 7th सवाल है, ठीक है। हाँ, और एक्सरसाइज में भी है, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी में देखोगे ना तो एनसीईआरटी में सवाल ऐसे मिलता है, एफ एक्स इक्वल टू, मिसलिनियस की बात कर रहा हूं भाई, 4 sin x माइनस एक्स 2x ऐसे मिलेगा, -2x माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स। वहां ना सवाल आपको ये मिलेगा, ये 4 है। और देखो भाई सुनना, वहां पे सवाल ऐसे मिलता है, और जब बच्चा ऐसे सवाल मिलता है ना आपको पेपर में, या फिर आप जहां वहां पे भी आप मिसलिनियस में ट्राई करोगे, इस सवाल को आधे से ज्यादा बच्चा कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चा इसलिए नहीं कर पाता इसे, क्योंकि बच्चे को लगता है मैं तो डिफरेंशिएशन, भैया ने बताया था कि जो भी फंक्शन देके जाए उसे डिफरेंशिएट कर दो, मैंने कहा तो था। लेकिन मैंने ये भी कहता हूं हर सवाल में कि बेटा क्वेश्चन को पहले अच्छे से देखा करो। जब यहां एफ डेफ एक्स करोगे तो बेटा इसका जो डेरिवेटिव है ना लेंदी हो जाएगा, और जहां पर डिफरेंशियल लेंदी होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसा नहीं है आप नहीं कर पाओगे, इस केस में आपकी कैलकुलेशन और डिफरेंशिएशन वाली कमांड तगड़ी होनी चाहिए, बस आप क्वेश्चन को ढंग से कर दोगे। तो करना क्या है, अगर इस तरीके का सवाल है तो आप पहले इसको यहां से कन्वर्ट कर लेना। ऐसे कैसे कन्वर्ट करोगे? एक्स कॉमन लेके स्प्लिट कर देना। अब बात आप समझ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है, क्वेश्चन को आगे बढ़ा भाई। क्वेश्चन को जब आगे बढ़ाएगा, एफ एक्स आपको देखे गया, एफ एक्स देखे गया 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x माइनस एक्स। डिफरेंशिएट करेगा, डिफरेंशिएट करेगा भाई, तो डिफरेंशिएट करने पर कितना मिलेगा? 2 प्लस, क्वेश्चन 2 लगा दे बेटा, 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 प्लस cos x। 4 sin x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 4 cos x, किसी को दिक्कत होगी नहीं भाई, माइनस 4 sin cos x, 4 sin x और 2 प्लस 2 का 0 और cos x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया? माइनस sin x, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया? -1 हो गया। तो यहां से एफ डैश एक्स कितना हो गया? एफ डैश एक्स कितना हो गया? 4 दूनी 8, 8 cos x प्लस कितना आ गया? 4 cos स्क्वायर एक्स, कितना आ गया? 4 cos स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस कितना आ गया? प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स अपॉन, अपॉन कितना आ जाएगा? 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, माइनस कितना आ गया? -1 आ गया। माइनस कितना आ गया भाई? 1 आ गया। इसके बाद जब तू एलसीएम लेगा, इसके बाद जब तू एलसीएम लेगा, अब एलसीएम कैसे लेना भाई? यहां सुन, ये हो गया एलसीएम। जब तू लेगा इधर लेगा तो कितना आ जाएगा? 8 प्लस cos x, सॉरी 8 cos x मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया? 8 cos x। बेटा यहां से देख, यहां से क्या कॉमन आ रहा है? यहां से कॉमन आया 4, तो कितना आ जाएगा? sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस एलसीएम लेगा। जब तू एलसीएम लेगा तो एलसीएम लेगा कितना आ जाएगा? 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा? अपॉन आ जाएगा 2 प्लस cos x का
होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये आ जाएगा तेरा एफ डैश एक्स इक्वल टू 8 कॉस एक्स प्लस यहां से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना आ गया, 1 आ गया, तो 4 आ गया। यहां पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको याद होना चाहिए, मैं डायरेक्ट खोल रहा हूं माइनस के साइड, कितना आ जाएगा 4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस कितना आ जाएगा 4 कॉस एक्स। अब समझ में आ गई बात, कितना आ गया 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। ये 4 से 4 मारा गया है, ये 4 से 4 कट गया। अच्छा एक बात है, यहां पर समझ में आ गया माइनस कैसे आ गया, मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला और ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने पर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहां तो एफ डैश एक्स कितना होगा, ये 8 कॉस एक्स माइनस 4 कॉस एक्स कितना आ गया 4 कॉस एक्स माइनस कितना आ गया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां पे बच्चे किसी को नहीं है, बस यही है सवाल में आपको कैलकुलेशन सवाल नहीं आनी, जिस बच्चों को कैलकुलेशन सवाल नहीं आती ना वो सवाल को लपेटेगा ढंग से, सच बता रहा हूं भाई, और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहां से एफ डेफ एक्स कॉस एक्स क्या आ गया कॉमन, कितना आ गया 4 माइनस कॉस एक्स अपॉन कितना आएगा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ओके बेटा, बिल्कुल भैया। अब एक बात बता मेरे लड्डू, यहां से भैया ने क्या बताया था, यहां से भैया ने बताया था कि एफ डेफ एक्स को 0 के बराबर डालना। ओके, एफ डेफ एक्स को 0 के बराबर डालेगा, 0 के बराबर डालेगा तो कॉस एक्स 4 माइनस कॉस एक्स, ठीक है बिल्कुल भैया, और ये कितना आ जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0 डालेगा तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 में निकल जाएगा, तो यहां से क्या आएगा कॉस एक्स बराबर 0 या कॉस एक्स बराबर 4, कॉस एक्स इक्वल टू 4। भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि कॉस एक्स की औकात कहां से कहां तक होती है -1 से 1 के बीच में होती है, तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबल है कॉस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है हाँ, कॉस एक्स इक्वल टू 0। अब कॉस एक्स इक्वल टू 0 कब होता है, एक्स बराबर पाई बाई 2 पे, एक्स बराबर पाई बाई, ठीक है। बस नंबर लाइन बना, नंबर लाइन बनाएगा पाई बाई 2 रख, नंबर लाइन में पाई बाई 2 यहां होता है। हमें बात जो करनी है, हमें प्रूफ करना है ना, हमें भाई ये प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है कि ये फंक्शन जो है 0 से पाई बाई 2 के बीच में क्या है इंक्रीजिंग है, तो अपनी तरफ से 0 ले लिया, अपनी तरफ से 0 ले लिया, पाई बाई 2 इसकी वजह से आ गया बस। अब 0 और पाई बाई 2 के बीच की कोई वैल्यू रख, यहां पे कोई भी वैल्यू रख ले, 0 और पाई बाई 2 के बीच कोई भी वैल्यू ले ले अपने हिसाब से। पाई बाई 3 ली, पाई बाई 3 लेगा, कॉस पाई बाई 3 पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, यहां पे भी रखेगा कॉस 4 में से कॉस पाई बाई 3 माइनस करेगा पॉजिटिव ही आएगा, नीचे रखियो पॉजिटिव ही आएगा, समझ गया। और वैसे भी इंक्रीजिंग की बात करा रहा है, मैंने तेरे दो ही बात तो बोली थी, एक तो तेरे से इंटरवल फाइंड कराएगा और दूसरा देके जाएगा, जैसे सेकंड कैटेगरी में है ये देके जा रहा है कि प्रूफ करो ये फंक्शन 0 से पाई बाई 2 के बीच में क्या है इंक्रीजिंग है, तो बस ये सेकंड कैटेगरी का, ये तो और भी आसान है, बस लिख दे पॉजिटिव ही आएगा जब इंक्रीजिंग की प्रूफ करा रहा है बस। तो क्या लिखना है तेरे को, ऐसे लिखना एफ डैश एक्स, क्योंकि इंक्रीजिंग बोला है तो इक्वल का साइन लगा दियो बेटा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई बाई 2, हेंस हेंस एक ही बात है, हेंस फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, लिख देगा इंक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू बेटा 0 से पाई बाई 2। उम्मीद करता हूं ये बातें समझ में आ रही होगी मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं है मेरे भाई क्वेश्चन को, ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सवाल तू कर देगा आराम से, ठीक है। बस ये जो कैलकुलेशन है ना, यहां बच्चे मार खाते हैं बस। कैलकुलेशन मैं आपको उस दिन भी कह रहा था, जितनी आपकी कैलकुलेशन और आपके जो स्टेप्स हैं वो स्ट्रांग होंगे, चैप्टर उतने आसान होते चले जाते हैं, ठीक है। और ये सब चीजें आप तब सीख पाते हो जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सवाल दे रखा है फाइंड द इंटरवल, हमें यहाँ पे इंटरवल फाइंड करना है, ठीक है। 0 से 2 पाई के बीच में हमें इंटरवल फाइंड करना है, 0 से 2 पाई के बीच में, जहां ये फंक्शन कहां फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहां स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। 0 2 पाई के बीच में ओपन क्लोज वो इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है हाँ। तो भैया फंक्शन हमें ये देखेगा, हमें बताना है 0 से 2 पाई के बीच में, ध्यान रखना 0 से 2 पाई के बीच में चर्चा करनी है हमें, 0 से 2 पाई के बीच में कहां ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहां ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, हमें वो इंटरवल क्या करना है बेटे फाइंड करना है। तो फाइंड कर देंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन उससे पहले हम क्या कर दें, इस फंक्शन को पकड़ के डिफरेंशिएट, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन एक्स, डिफरेंशिएट करने के बाद किसके बराबर डालेंगे बेटा 0 के बराबर डालेंगे, किसके बराबर डालेंगे 0 के बराबर। तो यहां से कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू, तो कॉस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत, 0 बराबर डाला इधर निकल गया। तो यहां से कॉस एक्स का बेटा नीचे डिवाइड लगा,
गौर से देख, बेहतरीन सवाल है ये। cos x का नीचे डिवाइड लगाएगा तो sin x अपॉन cos x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, तो यहां से tan x इक्वल टू 1 ये आ गया। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत हो तो बता बेटा। डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करने के बाद जीरो के बराबर डाला, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो और cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, sin x को उधर लेके गए, cos x इक्वल टू sin x हो गया, और cos x का नीचे डिवाइड लगाया तो ये कितना आ गया sin x अपॉन cos x इक्वल टू 1, और sin x अपॉन cos x कितना होता है बेटा tan x होता है, tan x इक्वल टू 1 आ गया। अब tan x इक्वल टू 1 है, एक बात बता मेरे भाई, tan x इक्वल टू 1 है, अब tan x इक्वल टू 1 जीरो से 2 पाई के बीच में कहां कहां होता है, अब तेरे को ये सोचना है, जल्दी से सोच। जीरो से 2 पाई के बीच में tan x कहां कहां 1 होता है, ये सोचना है तेरे को, जल्दी से सोच। कहां कहां 1 होता है, जल्दी से सोच। एक होता है, तू समझ गया होगा, एक तो पकड़ में आ रहा है भैया कि π/4, एक वैल्यू क्या होगी π/4। अच्छा ऐसे सोच ले, ऐसे सोच, tan x इक्वल टू 1 है तो tan x पॉजिटिव कहां कहां होगा, एक तो पहले क्वाड्रेंट में होता और दूसरा कहां पे होगा, तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में कहां पे होगा, मैं लिख देता हूं वैल्यू 5π/4 यहां पे होगा बेटा, 5π/4। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट तू नंबर लाइन पे बना दे। नंबर लाइन में बनाएगा, जीरो और हमें 2 पाई के बीच में चर्चा करनी है, जीरो और 2 पाई के बीच में हमें चर्चा करनी है। जीरो और 2 पाई के बीच में चर्चा करेगा तो बीच में क्या होता है π/4, और यहां कितना है तेरा 5π/4, क्योंकि यहां पे वो इस नंबर लाइन में वो सारे क्रिटिकल पॉइंट आते हैं जहां पर tan x इक्वल टू क्या होगा 1। ओके बेटा, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात सोच, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट आ गए, और ये नंबर लाइन किसकी होती है, ये नंबर लाइन होती है f' की। ये नंबर लाइन किसकी होती है बेटा, f' की। अब f' हमें बचाना कि f' कहां कहां पॉजिटिव होगा। एक काम कर, हमेशा एक काम कर, जीरो से π/4 के बीच की कोई भी वैल्यू सोच ले, जीरो से π/4 की वही काम करना है, जीरो से π/4 के बीच की कोई वैल्यू सोच, जीरो से π/4 के बीच की कोई वैल्यू सोचेगा π/3, π/6, 30 डिग्री डालेगा, cos 30 डालेगा बेटा, यहाँ पे cos 30 डिग्री माइनस π/6 लिख दे, चल cos π/6 माइनस के sin π/6, cos π/6 कितना होता है √3/2, ये कितना होता है 1/2। ओवरऑल वैल्यू क्या बनेगी √3 माइनस 1/2, √3 में से 1 माइनस करेगा पॉजिटिव आएगा, ओवरऑल क्या आ जाएगा पॉजिटिव, इसके बाद नेगेटिव, इसके बाद पॉजिटिव, यहां कोई खेल नहीं है। हाँ, यहां बिल्कुल आप सिस्टमेटिक वैसे चलते जाना, चले जाना, प्लस माइनस प्लस, इसके आगे नहीं जाना, इसके आगे चेक नहीं करना, 2 पाई से आगे नहीं देखना, ना जीरो से पीछे देखना। क्यों, क्योंकि भाई वो चर्चा करा रहा है कहां से कहां तक, जीरो से लेकर 2 पाई के बीच की। बात समझ में आ गया, खतरनाक सवाल है, बेहतरीन सवाल है, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा सवाल। ठीक है, चलो अब क्या लिखना है, अपनी पैट लाइन लिखनी है, क्या लिखेगा, f' ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू, जीरो से लेकर कहां तक बेटा π/4, यूनियन 5π/4 से लेकर 2 पाई। ठीक है, हेंस फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन सेम इंटरवल। कौन सा सेम इंटरवल, अबे जिसमें फंक्शन डेरिवेटिव पॉजिटिव है, 0 से π/4 यूनियन 5π/4 से 2 पाई। ठीक है, सेम f' इज लेस देन 0, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, π/4 से लेकर 5π/4। हेंस, इसके बाद हेंस लिखना है, हेंस फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बाकी अब तू बात लिखी देगा, हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द सेम इंटरवल π/4 से लेकर 5π/4। उम्मीद करता हूं ये सवाल तेरे समझ में आ गया होगा बेटा, बेहतरीन सवाल है, ध्यान रखियो, आ सकता है तुम्हारे पेपर में। ठीक है, तो भैया आगे बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे सामने भाई f(x) इक्वल टू x-1 का होल क्यूब इंटू x-2 का होल स्क्वायर। सेम बताना है फंक्शन किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, चलिए साहब, इस तरीके का सवाल पहले आप वीडियो पॉज करिए और आप सवाल इसको काटिए। ठीक है, डिफरेंशिएट करिए भाई लड्डू, डिफरेंशिएट करोगे तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन f(x) का डिफरेंशिएशन f' हो जाएगा x-1 का होल क्यूब, यहां पर प्रोडक्ट 2 लगाओगे तो x-2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 इंटू x-2 प्लस x-2 का होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू x-1 का होल स्क्वायर, 3 इंटू x-1 का होल स्क्वायर। ओके बेटा, यहां से आ जाएगा f' आएगा, और ये कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से x-1 का, देखिए यहाँ से x-1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और साथ के साथ क्या कॉमन आ जाएगा, x-2 कॉमन आएगा, तो यहां पे कितना बचेगा 2 इंटू x-1 बचेगा, और यहां पे कितना बचेगा 3 इंटू x-2 बचेगा। कोई दिक्कत बेटा किसी को, यहां पे आराम से देख लो, कहीं कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए साहब, तो यहां से f' हो जाएगा आपका x-1 का होल स्क्वायर इंटू x-2, और ये कितना आ जाएगा 2x-2 प्लस 3x-6। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब यहां से जब तू देखेगा भाई f' आ जाएगा x-1 का होल स्क्वायर, x- का 2 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2x प्लस 3x कितना आ जाएगा 5x, माइनस कितना आ गया 8 आ गया। ओके बेटा,
तो यहां से एफ डैश एक्स ये आ जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस टू। 5 कॉमन ले ले, जब 5 कॉमन लेगा बेटा तो 5 यहां बाहर आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा एक्स माइनस के 8/5। 5 कॉमन लेगा, 5 कॉमन लेने पे कितना बचेगा एक्स माइनस 8/5। बस ये हो गया। अब जब तू एफ डेफ एक्स बराबर बेटा जीरो करेगा, एफ डेफ एक्स बराबर जीरो करेगा तो कितना आ जाएगा एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब तू एक्स माइनस टू बराबर जीरो करेगा क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए तो एक्स बराबर 2 आ जाएगा। एक्स माइनस 8/5 बराबर जीरो करेगा तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 8/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8/5 आ जाएगा बेटा। ठीक है, बिल्कुल सही है भैया। जब तू देखेगा नंबर लाइन में बिछाएगा ये सारे पॉइंट तो क्या क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 8/5 मिलेगा और ये कितना मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? 2 से बड़ी वैल्यू सोच, 2 से कोई बड़ी वैल्यू सोचेगा मेरे भाई, 2 से बड़ी वैल्यू 3 रखेगा यहां पे, यहां रखेगा पॉजिटिव 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 यहां पे। ठीक है, 2 से छोटी वैल्यू सोच, 2 से छोटी और 8/5 से बड़ी सोच, यहां पर क्या हो सकती है, ये तेरे लिए दिक्कत बड़ी बात हो सकती है थोड़ी सी। ठीक है, चल ठीक है, तूने सोची कोई भी वैल्यू सोची 2 से बड़ी। 8/5 कितना होता है, 8/5 जब तू देखेगा तो डिवाइड लगाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 5 एकम 5 और कितना बचेगा 3, तो ये आ जाएगा 1.6। क्या आ जाएगा 1.6, मतलब 8/5 कितना होता है 1.6 होता है। कितना होता है 1.6। 1.6 से बड़ी वैल्यू ले, 1.6 से बड़ी 1.7। 1.7 यहां रखेगा पॉजिटिव आएगा, यहां रखेगा पॉजिटिव आएगा, बट 1.7 में से -2 माइनस करेगा, -2 को माइनस करेगा तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा। 8/5 से छोटी और 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखेगा पॉजिटिव आएगा, देख लियो, और 1 से छोटी वैल्यू रखेगा पॉजिटिव आएगा। अब ये तू करके देखियो घर पे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये इस चीज की प्रैक्टिस तू ही करेगा बेटा। ठीक है, अब तू समझ गया ना क्या लिखना है। बिल्कुल, एफ डेफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूं, तो एफ डेफ एक्स कहां कहां जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, देखो जीरो से बड़ा, इक्वल का साइन नहीं आ रहा इसीलिए ये वाले पॉइंट इंक्लूड नहीं करे जाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 यूनियन 1 से 8/5 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये है बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल। ठीक है, हाँ, इसके बाद तो पैट लाइन है, हेंस फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल क्या क्या, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 यूनियन 1 से 8/5 यूनियन 2 से इंफिनिटी बस। और डिक्रीजिंग के लिए तू लिखी देगा नाउ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक 8/5 से लेकर 2 तक। हेंस फिर तू बात लिखी देगा, हेंस फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, हेंस फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक 8/5 से लेकर 2 तक। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आएगा। और ये सवाल 2020 में आया था, बोर्ड एग्जाम 2020 में आया था, ये 6 आंसर क्वेश्चन आया था 6 नंबर में, ये क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स में, आप उम्मीद करो 2020 में। ठीक है, और आज के डेट में आप उम्मीद कर सकते हो ये सवाल कितने नंबर में आएगा। बढ़िया सवाल है, तैयार करके जाइए, उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ में आया होगा। और एक और बात बोल रहा हूं, मैंने जितने भी क्वेश्चन करे हैं उनमें सेम कंसेप्ट यूज करा, और आप भी इतने क्वेश्चन करने के बाद हैबिचुअल हो गए होंगे एक ही कंसेप्ट करने के। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके समझ में आया होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 12x² प्लस 5। ठीक है, हाँ, ये बताना है हमें कहां किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। उम्मीद है अब इस तरीके के सवालों में आपको कोई दिक्कत अब नहीं आने वाली। ठीक है, तो क्या कर दिया आपने, डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करोगे फटाफट देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12x³ माइनस कितना आ जाएगा 12x², और ये कितना आ जाएगा 24x। बेटा सही है, सब बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल सही है भैया। अब अच्छा, बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है। एफ डेफ एक्स, यहां से देखो 12 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा, तो कितना बचेगा x² माइनस x माइनस का 2, ये बचा 12x इंटू ब्रैकेट में x² माइनस x माइनस 2। ठीक है भाई, अब यहां से बेटा क्या बचेगा, एफ डेफ एक्स बचा 12x, इसके फैक्टर कर दे, जब इसके फैक्टर करेगा मेरे भाई लड्डू कितना आ जाएगा x² माइनस कितना आ गया 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू जो भी है बेटा एफ डैश एक्स फैक्टर करना आना चाहिए कि कितना आ गया x माइनस 2 और ये कितना आ जाएगा x प्लस 1। अब एफ डैश एक्स बराबर 0 डालेगा तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएंगे भाई, बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ी कर जाते हैं, इसीलिए मैं करा रहा हूं, क्योंकि वो एक पॉइंट को लेना भूल जाते हैं, वो लेते हैं x बराबर 2, वो लेते हैं x बराबर -1, लेकिन एक और पॉइंट आता है बेटा x बराबर 0, ये 12 तो 0 में निकल जाएगा, तो ये कब कब 0 होगा, एक तो x बराबर 2 रखोगे तब 0 होगा, x इक्वल टू -1 पर और x बराबर 0 पे। ठीक है, सारे पॉइंट उठा के नंबर लाइन पे डाल दीजिए भाई, सारे पॉइंट अगर नंबर लाइन पे डालोगे तो क्या क्या आएगा, -1 0 और 2। ठीक है,
तो भैया ये प्लस माइनस प्लस वाला आप खेल कर लेना, और उम्मीद करता हूं इसके बाद लैंग्वेज आप खुद ही लिख दोगे कि एफ डेफ एक्स जीरो से बड़ा कहां है, -1 से 0, 2 से इंफिनिटी, हैंस उसके बाद सेम लाइन लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से। शानदार, आगे बढ़ रहे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, हमें प्रूफ करना है ये फंक्शन जो है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100 ऑलवेज इंक्रीज है, ऑलवेज इंक्रीजिंग इन आर। इन आर का मतलब द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, हर एक रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन आपका क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब देखो कैसे हो जाएगा जरा देखते हैं। अब एक बात बताओ, एफ डेफ एक्स कितना है, एफ डेफ एक्स, अगर फंक्शन को पहले फंक्शन कॉपी करो, जल्दी नहीं, फंक्शन को कितना है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस का 100, डिफरेंशिएट करोगे एफ डेफ एक्स कितना आ जाएगा बेटा, 3x² माइनस का 6x प्लस का 3, यहां से बेटा 3 कॉमन आएगा, तो 3 कॉमन आएगा तो x² माइनस के 2x प्लस 1, तो बेटा 3 कॉमन लिया हमने, तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और x माइनस 1 का होल स्क्वायर अब आप देखोगे, जरा एक बात गौर से देखो, अब एफ डेफ एक्स बराबर 0 करोगे, एफ डेफ एक्स बराबर 0 करोगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 1 आप नंबर लाइन पे डालोगे, x इक्वल टू 1 आप नंबर लाइन पे डालोगे, नंबर लाइन पे डालोगे तो 1 से कोई बड़ी वैल्यू लो, 2 ली, 2 यहां रखोगे, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 पॉजिटिव, 1 से छोटी लोगे, 1 से छोटी लोगे माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन कितना हो गया, -2 का स्क्वायर 4, ये भी पॉजिटिव। और इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, तो इंक्रीजिंग मतलब 1 भी डालोगे, तो 1 डालने पर कितना आ जाएगा, 0। तो भैया आप देख सकते हो एफ डेफ एक्स जो है, क्योंकि नंबर लाइन एफ डेफ एक्स की है, तो एफ डेफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी, हेंस दिस फंक्शन एफ एक्स इज, भैया सेम लाइन है, हेंस फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये है। ठीक है, अब देखो करना क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यही खत्म हो जाता है, बस आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, और वहां पे मैं क्वेश्चन दे रखा हूं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के, वो क्वेश्चन मतलब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन बस प्रैक्टिस के लिए आएगा, तो बेटा एग्जाम में यहीं से। ठीक है, और वो तभी कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो भैया टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां क्वेश्चन डाल दूंगा मैं, आज की भी डाल दूंगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की भी डाल दूंगा, रेटेड मेजरमेंट की भी डाल दूंगा, तो भैया टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और दूसरी बात भैया, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं करा, और भैया लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो यार, ठीक है ना, जिससे चीजें थोड़ा सा अच्छी रहेंगी, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो बढ़िया रहेगा ये अच्छे से, बस एक बार लाइक और शेयर जरूर मार दिया करो भैया अपने बड़े भैया के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं सेशन बड़ा बढ़िया रहा होगा एओडी का, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का पूरा बेसिक तरीके से, लेकिन क्वेश्चन इसके बाद करना भाई बहुत जरूरी है। ठीक है, बेसिक आप सवाल करिए, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि कंसेप्ट तो आज इसी वीडियो से आपके हो जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको क्वेश्चन टेलीग्राम है। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय, टाटा टाटा, और ख्याल रखिए भाई अपना। ठीक है, अपना और अपने पेरेंट्स का इस समय जरूरी है, खुद का ख्याल रखना, क्योंकि एग्जाम से पहले जितना आप हेल्दी रहोगे उतना अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।